बच्चों फिफ्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी हमारा स्टार्ट था। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 5.3। बच्चों जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है कुछ नहीं ज़्यादा। अगर यहाँ पे सैंपल स्पेस जो हमने प्रैक्टिस सेट 2 में किया था, प्रैक्टिस सेट 2 में हमने पॉसिबिलिटीज लिखे थे, सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। यहाँ पे क्या आ गया, इवेंट आ गया है। जो इवेंट दिए गए हैं बच्चों ए बी सी, ये जो इवेंट दिए गए हैं ये सैंपल स्पेस से ही लिखना है, अलग से कहीं नहीं लिखना है। पहले आप सैंपल स्पेस लिखोगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखोगे, फिर इवेंट लिखोगे। इवेंट जो आपका आंसर आएगा, इवेंट के जितने भी आंसर है आपको सैंपल स्पेस से मिलेंगे और कहीं से भी नहीं मिलेंगे। और सैंपल स्पेस का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं जो आ सकते हैं। पॉसिबिलिटीज को हम किस में लिखते हैं, सैंपल स्पेस विद द हेल्प ऑफ सेट्स, विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट 5.3 में क्या है बच्चों, राइट सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन एस एन ऑफ एस बोला जाएगा उसको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। ऑल्सो राइट इवेंट ए बी सी इन द सेट फॉर्म एंड राइट नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी। इवेंट भी लिखना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस भी लिखना है, सैंपल पॉइंट भी लिखना है, ए बी सी इवेंट भी लिखना है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी भी लिखना है। ये है कुछ नहीं, पढ़ने में लग रहा है हाँ बहुत हार्ड है, लेकिन है कुछ नहीं बच्चों, है बहुत सिंपल सी चीजें। फर्स्ट बोला गया वन डाइस रोल। वन डाइस रोल मतलब वो लूडो की जो गोटी होते हैं, आप जैसे फोन में जब खेलते हो तो उसमें टोटल 1 to 6 नंबर रहते हैं। 1 to 6 नंबर, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो वो पॉसिबिलिटीज क्या है, 1 2 3 4 5 6 इतना नंबर आपको आ सकता है। अब इसमें से चाहे जो आए, लेकिन पॉसिबिलिटी 6 से 6 ही है ना बच्चों, इससे कम भी नहीं होगा ना ज्यादा भी हो, क्योंकि उसमें प्रिंट आउट कितने रहते हैं, टोटल 6 रहते हैं। तो 6 पॉसिबिलिटीज हमारे पास है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट 5.3 का, प्रैक्टिस सेट 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, वन डाइस रोल। क्वेश्चन नहीं लिख रहा हो बच्चों, आप लिख लेना डायरेक्ट आंसर। सैंपल स्पेस लिखेंगे, वन डाई अगर रोल करेगा टोटल पॉसिबिलिटी 6 पॉसिबिलिटीज। एस इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 और 6, ये हमारे क्या है, पॉसिबिलिटीज है। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6, ये कितने हैं, टोटल कितने हैं, 6 है। देयरफॉर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हैं बच्चों, 6। ये हमारा हो गया सैंपल पॉइंट। अब इवेंट लिखेंगे। इवेंट ए क्या बोला गया है, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अपर फेस मतलब आउटकम्स जो ऊपर आएंगे, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, उसमें से इवन नंबर। इवन नंबर क्या, 2 4 6। इवन नंबर क्या है, 2 4 6 जो 2 के टेबल में आते हैं। इवेंट ए इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। इवन नंबर ऑन द अपर फेस मतलब बच्चों जो आउटकम्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इवन नंबर होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू, इवन नंबर क्या होता है, 2 का टेबल, 2 4 6, सैंपल स्पेस में बस इतने ही 2 के टेबल है, इसके अलावा और नहीं है। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3, टोटल कितने हैं, 3 है। ये आपका इवेंट है। अब इवेंट बी क्या बोला गया है, इवेंट भी बोला गया बच्चों ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आता, 1 3 5 ये 2 के टेबल में नहीं आते, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ये हमारा इवेंट बी, इवेंट बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो b इज इक्वल टू, ऑड नंबर कौन कौन से, 1 है, 3 है और 5 है। क्या है बच्चों, 1 3 5, ऐसे नंबर जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, वो मैंने बता दिया था। इवन ये जो आप इवेंट करते हो, ये सब इवेंट कहाँ से लिखना रहता है, सैंपल स्पेस से लिखना रहता है। देयरफॉर
नंबर ऑफ बी कितने हैं बच्चों, टोटल कितने हैं, 3 है। बस इतना ही करना है। और थर्ड क्या बोला गया है, थर्ड बोला गया प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर क्या होता है जल्दी बताओ बच्चों, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी के भी टेबल में ना आए। इवेंट सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस, ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस मतलब क्या बच्चों बोला गया, आउटकम जो रहे वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इट कम्स ओनली इटसेल्फ, मतलब वो उसी नंबर से डिविजिबल हो सकता है, इटसेल्फ खुद के टेबल में आना चाहिए, और 1 के टेबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो ऐसे कौन से 1 कभी भी बच्चों प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 2 होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5, ये 3 नंबर मेरे किसी के भी टेबल में आते ही नहीं है। C इज इक्वल टू 2 3 5, तो नंबर ऑफ C कितना है बच्चों, 3 है। बस यही करना है आपको। ये हमारा फर्स्ट सम बच्चों इतना ही है, इतने पे आपका सम खत्म हो गया, और कुछ करना नहीं है। सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड सम क्या बोला गया बच्चों, 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली। 2 डाइस का मतलब होता है 2 डाइस को अगर एक साथ रोल करता हो तो क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है। पहले डाई में अगर 1 है दूसरा 1 आ सकता है, पहले डाई में 1 है दूसरा 2 आ सकता है, पहले में 1 दूसरा 3 आ सकता है। तो ऐसे टोटल कितने रहेंगे, ऐसे टोटल बच्चों 36 रहेंगे। पॉसिबिलिटीज कितने रहेंगे, 36, और वो 30 के 36 हमें बोर्ड पे लिखने पड़ेंगे, मतलब आपको पेपर में लिखने पड़ेंगे, तो आपको इजी रहेगा आंसर निकालते वक्त। सेकेंड क्वेश्चन, सैंपल स्पेस 2 डाइस आर रोल साइमल्टेनियसली मतलब होता है 2 डाइस को एक साथ अगर फेंक रहा हो। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है 2 काम एक साथ करना। तो क्या रहेगा बच्चों, 1,1, या फिर पहला 1 दूसरा 2, या पहला 1 दूसरा 3, 1 4, 1 5, 1 6, टोटल कितने रहते बच्चों, 6 रहते। फिर 2 1, पहला 1 दूसरा पहला 2 दूसरा 1, 2 2, 2 3, 2 4, ये बच्चों 3 है, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, ये लिखना पड़ेगा बच्चों तभी हमें आंसर मिलेगा। 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, टोटल कितने बच्चों को काउंट करते, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ से भी है, 6 यहाँ से भी है, 6 इंटू 6 36, टोटल कितने हैं बच्चों, 36 है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए, 36। अब इवेंट 1, इवेंट 1 मतलब इवेंट ए, इवेंट ए क्या है बच्चों, फर्स्ट इवेंट द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। पहले लिख लेता हूं फिर बता देता हूं, द सम ऑफ द डिजिट द सम ऑफ द डिजिट
on upper face on upper faces is multiple of 6। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सम का मतलब होता है प्लस द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस, मतलब जो डिजिट है इनको अगर ऐड करूंगा 6 + 3 करूंगा ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मल्टीपल ऑफ 6 क्या होता है बच्चों? 6 का टेबल। अगर आप ऐसे नंबर ऐड करो जो 6 का टेबल है, ऐसे आप इवेंट लिखो यहाँ पे। तो ऐसे इवेंट हम लिखते हैं। अगर 1 + 1 2 हो रहा है जो कि 6 के टेबल में नहीं आता, 1 + 2 3 होता है, 1 + 3 4 होता है, 1 + 4 5 होता है, 1 + 5 6 होता है, 6 के टेबल में आता है। तो 1, 5 हो जाएगा। फिर बच्चों सेकंड में क्या हो जाएगा? 2, 4 होगा। बाकी 2 5 तो नहीं होगा, 7 होगा, 2 6 भी नहीं होगा, 8 होगा। बाकी क्या? 3, 3 4, 2 4, 2 और क्या आ सकता है बच्चों? 5, 1 6, 6। ये आपके क्या है बच्चों? सम करोगे तो इसका मल्टीपल ऑफ 6 आ रहा है। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब 6 का टेबल। 5 + 1 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6, 6 + 6 12। 12 भी 6 के टेबल में आता है। 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ ए कितना है? 6 है। नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। अब इवेंट बी क्या बोला गया है? इवेंट बी, the sum of the digit on the upper face is minimum 10। इस मिनिमम 10 बच्चों कम से कम 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो क्या बोला गया है? द सम ऑफ द डिजिट, बस आपको ये क्वेश्चन फिर से लिखने पड़ेंगे, यही आपको प्रॉब्लम है। और बच्चों और कुछ नहीं इसमें। ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6, यहां बोला है इज मिनिमम 10, मतलब कम से कम 10 होने ही चाहिए। 1 + 1 2 होता है, तो ये 10 नहीं होता है बच्चों, क्योंकि 2 इज लेस देन 10। मुझे 10 चाहिए, कम से कम 10 या 10 से ज्यादा हुआ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे नंबर कहाँ? 4 + 4 8 होता है, 4 + 6 से होता है, 4 + 6 10 से होता है। तो b इज इक्वल टू 4, 6 और क्या हो सकता है बच्चों? 5, 5 होगा, 5, 6 भी होगा। क्यों? 10 होना चाहिए। 10 से ज्यादा हुआ तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम 10 होना चाहिए। 6, 5, 6 हो गया बच्चों। 6, 4 6, 5 6, 6 6, 4 6, 5 और 6, 6। ये क्या होंगे बच्चों? आपके ऐसे नंबर है जो कि कम से कम 5 है, कम से कम 10 है, बाकी ग्रेटर देन हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितने हैं? नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने बच्चों? ये भी कितना है? 6 है। अब इवेंट सी देखेंगे। ये रफ कर देता हूं बच्चों यहाँ का, ये साइड का। जब तक रफ करता हूं बच्चों तब तक आप मतलब इस 10 सेकंड स्किप कर लिया करो। इवेंट सी क्या बोला गया है बच्चों? द सम, इवेंट सी देख लेते हैं। द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेस, मतलब सेम डिजिट होने चाहिए दोनों अपर फेसेस, मतलब दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए? सेम डिजिट होना चाहिए। सेम डिजिट कैसे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये क्या होता है? सेम डिजिट। तो इवेंट सी क्या बोला गया है? सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस। थर्ड, इवेंट सी द सेम डिजिट on both the upper faces, on both
द अपर फेसेस। तो द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस क्या है? 1 1 2 2 3 3, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, और बच्चों 6 6। ये क्या है? सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। देयरफॉर नंबर ऑफ सी कितने हैं? 6 है। कितने हैं बच्चों? 6। आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिंपल सिस्टम है बच्चों, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। थर्ड सम क्या बोला बच्चों? 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली का मतलब होता है 3 कॉइन को एक साथ अगर मैं टॉस कर रहा हूं तो क्या क्या आ सकते हैं? तीनों हेड, या एक हेड 2 टेल, या 2 टेल 1 हेड, यही पॉसिबिलिटीज होंगे। तो इसका मैं बताता हूं। अगर कॉइन होता है, जब टॉस करते हैं बच्चों, 2n होता है। n होता है मतलब नंबर ऑफ कॉइन। 1 कॉइन है तो 1 आना चाहिए, अगर 2 कॉइन है तो 2, अगर 3 कॉइन है तो 3। तो नंबर ऑफ कॉइन। थर्ड सम आपका यहां से कर रहा हूं। तो मैं क्या बताया बच्चों? अगर ना आपको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस कितना होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस फॉर कॉइन, सिर्फ कॉइन के लिए, तो उसका फॉर्मूला है 2n। n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कॉइन। अगर 2/3 मतलब 3 कॉइन है तो क्या होगा? 2/3 कितना होता है? 8। तो आपके सिंपल पॉइंट, सिंपल स्पेस कितने होंगे? 8 होंगे। क्योंकि 11th में आपका यही फॉर्मूला यूज होगा, वहां पे 4 कॉइन रहेंगे, तो आपको 2/4 करोगे तो 16 आएगा। तो वहां पे आपको कितना लिखना पड़ेगा? 16। यहाँ पे कितना है? 8 है। अभी आप 10th में हो, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है? 2/n। n क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ कॉइन। अगर 3 कॉइन है तो 3, अगर 2 होता है तो 2, तो 2/4, 2/2 4 आता आंसर। ये बच्चों फॉर्मूला है, देख लो, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। थर्ड सम दैट कहते हैं कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली का, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तीनों हेड आ सकता है, या 2 हेड 1 टेल, या फिर टेल को यहां पे रखो, अब यहां पे रखूंगा, फिर टेल को यहां पे, ये हुआ। अब क्या करो बच्चों? तीनों टेल लिखो, फिर हेड यहां पे रखो, फिर यहां, फिर यहां। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए बच्चों। ये आपके क्या है? सैंपल पॉइंट है। अगर ये नहीं आता तो इसके लिए एक और तरीका है कि आपके कितने 3 है ना बच्चों, तो नहीं, टोटल कितने? 8 है। आपको पता है 8 का हाफ करोगे तो 4 4 होता है। पॉसिबिलिटी कितने? हेड और टेल। क्या किया करो? 4 बार हेड लिखा करो और 4 बार टेल। टोटल कितने? 8 है। 8 का हाफ करोगे तो 4, 4 बार हेड 4 बार टेल। फिर क्या किया करो? 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। लेकिन इतना ध्यान रखना, कहां से शुरू किया? हेड से शुरू करोगे तो यही सीक्वेंस होना चाहिए। 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 4 का, ये 2 का हाफ क्या होता है? 1। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तो ये आपका क्या है बच्चों? सीक्वेंस। अगर ऐसे नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो। 8 का हाफ 4 होता है, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल। ऐसे भी आप करके सैंपल पॉइंट्स निकाल सकते हो। ये आप रफ वर्क में करना और यहां आके लिख देना, और कुछ करना नहीं है। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं? 8 है, पहले ही निकाल लिए थे। 8। इवेंट ए क्या बोला गया है बच्चों? कंडीशन फॉर इवेंट ए। तो हम क्या लिखेंगे? इवेंट ए, बस कंडीशन फॉर इवेंट ए मत लिखो, इवेंट ए लिखो। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड।
एटलीस्ट का मतलब बता देता हूं बच्चों क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब होता है अगर आपके फ्रेंड बोलते हैं एटलीस्ट 1 चॉकलेट तो लेकर आना, एटलीस्ट का मतलब होता है 1, एटलीस्ट 1 बोला गया तो 1 तो लेकर ही आना। अगर 1 से ज्यादा रहा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 तो कम से कम लेकर आना। और एक होता है एटमोस्ट, एटमोस्ट होता है मैक्सिमम 1, अगर 0 भी, अगर 1 भी नहीं लाया तो भी चलेगा। एटलीस्ट 5 बोला गया तो एटलीस्ट 5 में 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7 भी आता है। 5 रख, लेकिन 5 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट में क्या होता है, कम नहीं होना चाहिए। 5 से ज्यादा रहा तो दिक्कत नहीं है। एटमोस्ट 5 बोला गया तो 5 मैक्सिमम होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। 0 1 2 3 4 या ज्यादा 5 होना चाहिए, 5 से ज्यादा नहीं। ये एटमोस्ट का क्राइटेरिया है। एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 लाना, कम से कम 5 लाना, कम से कम। अगर ज्यादा लाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड मिलना चाहिए कम से कम। अगर 3 रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें 2 हेड है लेकिन 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बोला एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 होना चाहिए, 3 रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें है और इसमें भी 2 हेड है, और बच्चों इसमें भी 2 हेड है, और किसी में 2 हेड नहीं है। 1 2 3 4 टोटल कितने हैं बच्चों, 4 है। देयरफॉर नंबर ऑफ ए कितने हैं बच्चों, 4। कितने हैं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए है हमारा 4। अब इवेंट भी बोला गया टू गेट नो हेड। इवेंट भी मैं वहां पे लिखता हूं बच्चों, ये रफ कर दे रहा हूं। इवेंट भी क्या है बच्चों, सेकेंड इवेंट बी टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड मतलब एक भी हेड होना नहीं चाहिए, एक भी हेड होना नहीं चाहिए। इसमें कहाँ है, बस ये टी में है जिसमें एक भी हेड नहीं है और बाकी सब में है। तो बी इवेंट क्या है, एक भी हेड ना होना, मतलब वो किसमें है, सिर्फ टी जिसमें तीनों टेल आए। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं बच्चों, 1। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 1। इवेंट सी क्या है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। सेकेंड कॉइन क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। थर्ड इवेंट सी टू गेट हेड, हेड कहां पे होना चाहिए बच्चों, ऑन द सेकेंड कॉइन, ऑन द सेकेंड कॉइन। टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अब सेकेंड कॉइन कैसे, मतलब बच्चों ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकेंड कॉइन, ये थर्ड कॉइन। तो सेकेंड कॉइन में यहां भी हेड है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां है, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां है। कितने बच्चों, 1 2 3 4, टोटल कितने हैं, 4 है। ये सी इवेंट सी है। एच 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 यहाँ पे भी सेकेंड कॉइन में हेड है। और क्या है बच्चों, ये एच एच टी यहाँ भी सेकेंड नंबर पे हेड है। ये टी एच एच सेकेंड नंबर पे हेड है। और ये टी एच टी, टोटल कितने हैं बच्चों, 4 है। तो नंबर ऑफ सी कितने हैं, 4 है। बस बच्चों, और आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। रिमेनिंग के बच्चों 3 सम मैं आपको नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में ले लेता हूँ, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। 4 5 6 ले लूंगा, ये आपको लिए बहुत लेंदी हो जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो रहेगा, आपको भी इजी रहेगा, आपको भी बोर नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस 5.3 का फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कराया। नेक्स्ट हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 to 6। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।